देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए नाथ। तो गुरु भाई, गुरु बहना, मैं एक शिव शिष्या की कथा कहने जा रही हूँ और एक नाग और नागिन की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा, पूरी कथा सुनेंगे तभी कथा का लाभ मिलेगा, तभी कथा का ज्ञान आपको मिलेगा। और अगर आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक जंगल में एक नाग नागिन रहा करते थे और बहुत खुशहाल दोनों रहते थे। एक दिन नाग बोले कि चलो नागिन घूम के अपन आते हैं, और नाग नागिन दोनों घूमने के लिए आए। जब भी जिस रास्ते से जा रहे थे उधर ही एक ग्वाला अपनी गैया चरा रहा था। अपनी गैया ग्वाला चरा रहा था, उसकी नजर जो है नाग नागिन पे पड़ गई। वो अपनी लाठी लेके दौड़ा और नाग को मार दिया और नागिन तो भाग गई। नागिन नहीं मारा पाई, नागिन बच गई, नाग को तो मार दिया जान से। नागिन लौट के आई, तभी देखी तो उसका नाग वहाँ मरा पड़ा हुआ था। तो नागिन बोली, बहुत रोई, बहुत कष्ट हुआ उसको। और उसी दिन नागिन बोली कि जब तक इसका बदला नहीं ले लूंगी मैं शांत नहीं बैठूंगी। अभी नागिन उसके इंतजार में हो गई। अकेलापन अपने को बहुत महसूस करती थी। नागिन बहुत रोती थी, बहुत कष्ट होता था उसको। तो एक दिन बहुत सारे ग्वाले बैठे थे। अभी इस ग्वाले की शादी नहीं हुई थी, बहुत ग्वाले बैठे थे। तभी ये नागिन आके छुप छुप के इसकी बातें डेली सुना करती थी कि ग्वाले क्या क्या बात कर रहे हैं। तभी क्या बोले कि नागिन का भी प्रेम था कि जब भी एक जोड़े को छोड़ के चला जाता है उसका कष्ट क्या होता है। इसीलिए नागिन इसको नहीं डस रही थी कि जब भी इसका जोड़ा बनेगा तभी इसको डसूंगी, तभी कष्ट इसको समझ में आएगा। उसके बाद में नागिन डेली सुना करती थी। काफी दिन बीता, उसकी शादी पड़ी। ग्वालों ने आपस में बात कर रहे थे, उसकी शादी की बात कर रहे थे। नागिन सुनी और शादी का इंतजार करने लगी। टाइम आया, शादी हुई और उसके शादी के दिन नागिन पहुंच गई उसके घर पे। उसके दरवाजे पे जाके देख रही है कि कब टाइम मिले और कब मैं इसको डस लूं। तो जो लड़की शादी करके आई थी उसके घर पे, वो शिव शिष्या थी, शिव भक्त थी, शिव की पूजा करती थी। वो जो है वो सोई नहीं, उसको नींद नहीं आ रही थी, वो जग रही थी। और नागिन सोच रही थी कि ये कब सोए और इसको मैं कब डसूं। नागिन तो अपना इंतजार कर रही थी डसने के लिए। और वो लड़की पूरी रात नहीं सोई। सुबह हो गया, नागिन लौट के चली गई। दूसरे दिन वापस नागिन आई। दूसरे दिन जब नागिन आई, उस दिन लड़की जो है पूरी रात उस दिन भी सोई नहीं, जगी रही है। और ये जो ग्वाला है, ग्वाला सो रहा है। तभी रात पूरी बीत गई। जब भी सुबह होने को आया, लड़की को नींद लग गई, लड़की सो गई। और तब तक सुबह हुआ और नागिन यहाँ से चली गई थी। तभी लड़की सोई तो उसके सपने में जो है एक बूढ़े बाबा और लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दाढ़ी और एक बाबा जो है झोली लटकाए इसके घर की तरफ चले आ रहे हैं। लड़की देखी, दौड़ के गई, बाबा को प्रणाम की, उनका चरण छुई और बैठाई बाबा को। तो बाबा बोले, बेटा तेरे ऊपर बहुत घोर संकट आने वाला है। तो बोली, बाबा आप उसका विचार कीजिए, आप बताइए मेरा कष्ट कैसे दूर होगा। मुझे भी 2 दिन से नींद नहीं आ रही है बाबा। तभी बाबा बोले, बेटा तेरे पति के ऊपर काल मंडरा रहा है। तेरे पति की मृत्यु होगी नाग के काटने से और तू जग रही है, इसलिए तेरा पति अभी तक बचा हुआ है। तो लड़की बोली, बाबा आप मुझे उपाय बताइए, अभी शादी नहीं हुई और तब तक आप पति का जो है ऐसी बातें बता रहे हो बाबा, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आप इसका उपाय मुझे बताइए, आपके सिवा मेरा कौन है बाबा। तो बाबा मेरे भोलेनाथ साधु का ही रूप तो पकड़ के आए थे। और बाबा बोले, देख बेटा, कल 1 कटोरा दूध तूने अपने दरवाजे के बाहर भर के रख देना
और जब भी नागिन आएगी और नागिन पी के जैसे ही खाली होगी दूध, वैसे ही तू जाके नागिन को प्रणाम करना, नागिन से आशीर्वाद लेना। तभी वो लड़की बोली कि ठीक है बाबा। तभी बाबा अंतर ध्यान हो गए, लड़की की नींद टूटी, लड़की सपने का विचार करने लगी और सपने का विचार की तो उसको लगा कोई नहीं है, ये हमारे गुरु बाबा भोलेनाथ अवघड़दानी है। फिर वो लड़की विचार की, उसके बाद में वो शाम हुई, जैसे सोने के लिए गई, एक कटोरा दूध भर के दरवाजे के बाहर रख दी। और उस दिन भी वो लड़की सो नहीं रही थी, जग रही थी और नागिन का ही इंतजार कर रही थी। उसके बाद में नागिन आई और कटोरे का दूध जब भी दरवाजे पे देखी तो नागिन दूध पीना चालू कर दी। जब भी नागिन पूरा दूध पी ली, नागिन का पेट भर गया, संतुष्ट हो गई अपनी भूख से नागिन। तभी ये गई लड़की बाहर निकल के नागिन माता को प्रणाम की, बोली नागिन माता मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। तभी नागिन माँ बोली अखंड सौभाग्यवती भव। तभी माता नागिन माँ उनको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया और आशीर्वाद दिया। माता आशीर्वाद देने के लिए माँ अंदर जाने लगी। तभी ये लड़की बोली माता आप कहाँ जा रही हो? बोले बेटा ये मेरे पति को मार डाला है, मैं इसको आज डसूंगी। तभी ये लड़की हाथ जोड़ के बोली हे माँ तू तो अभी मेरे को आशीर्वाद दी माँ अखंड सौभाग्यवती का, अगर इनको तू डस लेगी माँ तो मेरा अखंड सौभाग्य रहेगा कैसे? तभी नागिन बोली कि हे बेटा तू तो ये तो वो कर्म नहीं किया था बेटा, लेकिन तू तो ऐसा कर्म की है कि तू इसको मौत के मुंह से बचाई है बेटा। अभी मैं तुझे आशीर्वाद दे ही दी हूँ, जा बेटा तू सौभाग्यवती रह। और नागिन ही आशीर्वाद दे के नागिन रिटर्न चली गई और वो औरत अपने आदमी से सारी बात बताने लगी कि ऐसी ऐसी बात हुई, आपने ऐसे ऐसे किए थे। आदमी बोला हाँ मैंने तो किया था, नाग को मारा था, लेकिन मुझे ये सब पता नहीं था। मैं तो अपनी गौ माता की रक्षा करने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए मुझे लगा कि डस लेंगे तो गैया मेरी मर जाएगी। तभी बोले कि भूल से ही न, लेकिन आपके हाथों से पाप हुआ था। नागिन माँ आई और मैं नागिन माँ से ही आशीर्वाद प्राप्त की। तभी उसके पति भी शिव को अपना गुरु बनाए और शिव को गुरु बना के पूजने लगे। पति पत्नी दोनों शिव के शिष्या बन गए, शिव की पूजा करने लगे और जन जन को बताने लगे कि शिव की पूजा करने से बहुत कुछ मिल सकता है। देखो मेरी जिंदगी ऐसे मिल गई, मेरी पत्नी ने शिव शिष्या थी, मेरी पत्नी की वजह से मेरी जिंदगी बची। तो गुरु भाई गुरु बहना, मेरे बाबा भोलेनाथ की पूजा आराधना कहीं व्यर्थ नहीं जाती है, कहीं न कहीं आपकी रक्षा ही करने के लिए बाबा भोलेनाथ ने शिव चर्चा और शिव भजन, शिव गुणगान में लगाए रहते हैं। तो जैसे उस ग्वालन की रक्षा किए बाबा भोलेनाथ अवघड़दानी, वैसे सब गुरु भाई सब गुरु बहना की रक्षा करना। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।